अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ये क्या होता है? देखो, एडेप्टेशन में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स of an organisms to survive and reproduce in their habitat or environment। देखिए, एट्रीब्यूट है मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल। मेनी एडेप्टेशन आर, ठीक है, आर वेरी, ठीक है, इवोल्यूशनरी वेरी अकर्स। देखो, देखो क्या लिखा हुआ है एडेप्टेशन में? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी होगा, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा। देखो, एडेप्टेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ ऐसा बिहेवियरल कैरेक्टर, एट्रीब्यूट्स जिसको कहेंगे। एट्रीब्यूट हालांकि डिफरेंट वर्ड है, लेकिन तभी पे जो है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आप कहिएगा मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, कुछ ऐसा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर या बिहेवियर कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ताकि वो कैरेक्टर्स के वजह से अपने इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अडेप्टेशन कहेंगे। मेनी अडेप्टेशंस आर, ठीक है, वो इवोल्यूशनरी, अगर आप देखिएगा इवोल्यूशनरी के हिसाब से जो बहुत ओल्ड होते, जो भी कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल या फिर फिजियोलॉजिकल, जो भी कैरेक्टर है वो इवोल्यूशनरी बहुत ओल्ड होता है और वो जेनेटिकली फिक्स्ड होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो अडेप्टेशन होता है, ज़्यादातर ये जो कैरेक्टर होते हैं वो जेनेटिकली, मतलब जीन्स में होता है, जीन में हो जाता है और वो जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। वही सब सारे कैरेक्टर को, ताकि उस कैरेक्टर के मदद से वो ऑर्गेनिज्म
अपने वो ऑर्गेनिज्म अपने जो है वो, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होता है। अच्छा, एग्जाम्पल अब हम लोग जरा सा देखते हैं, इसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन। सबसे पहला देखते हैं कंगारू रैट का। कंगारू रैट, देखो कंगारू रैट एक मैमल्स है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इन डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का जो डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है वो सब, वहां ये कंगारू रैट पाया जाता है। इसको कंगारू रैट जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसको देखोगे ये रैट है, ये रैट है देखो, लेकिन ठीक है रैट है लेकिन एकदम कंगारू की तरह जो है वो क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है रैट। ऐसी जो है दो पैर पे खड़ा हो जाएगा, लड़ेगा भी जैसे कंगारू लड़ता है, वैसे ये क्या करता है, वो लड़ाई करता है, ठीक है। तो वही जो है वो अगर आप देखें कंगारू रैट जो है इन डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहता है। तो नेवर, क्योंकि यहाँ ऐसे भी पानी नहीं रहता है, तो ये नेवर ड्रिंक्स वाटर, अपने जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता है। तो आखिर इसके बॉडी में पानी कहाँ से आता है? ऐसे ही पानी उस जगह पे बहुत कम है, पानी आता कहाँ, ये पीता भी नहीं है क्योंकि सब बर्फ ही बर्फ है। तो ये इसके बॉडी में पानी कहाँ से आता है? पानी आता है जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता ना है, तो आपने देखा है कि फैट का जब मेटाबॉलिज्म करता है या इवन कि कार्बोहाइड्रेट का जब रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, आपने देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है निकलते हैं, और वही रूट जो है वो फैट्स का भी है। फैट आप याद करिए, हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ाया था, फैट ब्रेक कर जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल चेंज कर जाता है डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और फैटी एसिड जो है वो चेंज कर जाता है तुम्हारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो आपने देखा कि फिर फर्दर रिएक्शन होता है, यानी वाटर जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि क्रेब साइकिल में मेन वाटर रिलीज होता है। तो वाटर जो है वो क्या होगा, वो अगर आप देखेंगे वहां से रिलीज होता है, ठीक है, वाटर, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग का वो जो पानी जो रहता है हम लोग के बॉडी में या दूसरे जानवर में, वो पानी सांस के रास्ते बाहर निकल जाता है, लेकिन इनमें अगर देखेंगे ना, इनमें वो पानी सांस के रास्ते बाहर नहीं निकलता है, बल्कि वही पानी एब्जॉर्ब हो जाता है फैट मेटाबॉलिज्म का जो वाटर होता है, और वो उसको यूज करता है। साथ साथ बॉडी में इनकी वाटर लॉस भी बहुत कम होता है। इनका अगर आप देखेंगे, इनका यूरिन, ये जो यूरिन जो ठीक है रिलीज करते हैं, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। हम लोग अपना यूरिन कितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? याद होगा, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, 4 टाइम्स। जितना नॉर्मल हमारा यूरिन होता है ना, जब पानी कम हो जाता है तो उससे 4 टाइम्स और जो है उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये 4 टाइम नहीं, 10 टाइम 10 टाइम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, यानी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रखते हैं, जो भी पानी जो है वो पूरा बॉडी में जमा कर लेते हैं। तो ये सब इनका, ये सब जो है ये सब इनका अडेप्टेशन है। इस तरह की इनकी फिजियोलॉजी है, मतलब फैट मेटाबॉलिज्म से पानी निकलना, उसको यूज कर लेना, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज करना, ठीक है। ये सब इनकी क्या है, ये सब इनकी ये है, मतलब ये सब इनकी आप कह लीजिए कि मतलब कि ये सब फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल ये क्या है, ठीक है, आप कह लीजिए कि वो अडेप्टेशन है इनका फिजियोलॉजिकल, ठीक है। नेवर ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, ये एब्जॉर्ब्स वाटर ऑफ देयर फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म का वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा जो है एब्जॉर्ब वाटर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, और दूसरा जो है वो अगर आप देखेंगे एब्जॉर्ब वाटर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, और सेकंड रुक जाओ, सेकंड जो हो जाएगा वही रिलीज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। ये हो गया कंगारू रैट,
सेकंड अगर आप देखें कंगारू रैट के बाद सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड जो होगा वो तुम्हारा जैसे मैमल्स, या मैमल्स से पहले जो है डेजर्ट प्लांट का देख लेते हैं। जो प्लांट डेजर्ट में रहता है उसका क्या क्या अडेप्टेशन होता है डेजर्ट में रहने के लिए। डेजर्ट प्लांट, ठीक है। तो आपको याद होगा डेजर्ट प्लांट जो रहता है उसका अडेप्टेशन यही होगा कि, ठीक है, डेजर्ट प्लांट जो रहेगा उसका अडेप्टेशन अगर आप सबसे पहले जो देखेंगे आप कि डेजर्ट प्लांट का अडेप्टेशन कि देखो पानी क्या होना चाहिए, क्योंकि बाहर में सूखा बहुत है तो वाटर लॉस बहुत कम होना चाहिए। बोलो या सुनो, हाँ। तो आपने देखा है कि बहुत सारे डेजर्ट प्लांट ओपनशिया उनका लीव जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट कर जाता है ताकि सरफेस एरिया कम हो सके। फिर आपने और भी आगे देखा है कि क्या देखा है भाई कि आपने ये भी देखा है कि लीव स्पाइन में कन्वर्ट कर जाता है, और जो है संकन स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा बहुत नीचे होता है, अंदर पिट में एक गड्ढे में प्रेजेंट रहता है, ताकि जैसे ये स्टोमेटा नॉर्मली कहाँ रहता है, ऊपर में ना रहता है, इनका स्टोमेटा पिट में बहुत नीचे में संकन डूबा हुआ स्टोमेटा होता है ताकि कम से कम वाटर जो है वो लॉस हो सके। दो ये होगा, क्यूटिकल की लेयर जो है वो बहुत मोटी इनके ऊपर रहती है। क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल लेयर वाटर प्रूफ सब्सटेंस है। क्यूटिकल की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर उनके सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट रहेगा, बहुत मोटी लेयर रहेगी, सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, और थिक लेयर रहती है क्यूटिकल की, ताकि जो है वाटर लॉस कम हो सके। और साथ साथ आप याद करिए इनका स्टोमेटा, ठीक है, रात में खुलता है, दोपहर में बंद रहता है। दोपहर में इसलिए बंद रहता है ताकि वाटर लॉस ज्यादा नहीं हो सके, और रात ही में खुलता है ना। रात में ही क्या होता है वो खुलता है और दोपहर में जो है वो बंद रहता है। तो जिसका स्टोमेटा रात में खुलता है, ठीक है, तो जाहिर है एयर जो है वो रात में आती होगी, ठीक है, यानी कि C4 साइकिल रात में चलती होगी, और दोपहर में इनका स्टोमेटा बंद रहता है तो लाइट रिएक्शन तो दोपहर में होता होगा। तो यानी C3 साइकिल जो है वो दोपहर में चलता होगा, क्योंकि C3 साइकिल को, ठीक है, C3 साइकिल को NADPH, ठीक है, NADPH प्लस ATP की जरूरत पड़ती है जो कि लाइट रिएक्शन से आता है। तो दोपहर में इनका C3 साइकिल और रात में इनका C4 साइकिल। जब दोपहर में C3 साइकिल चलता है और रात में C4 साइकिल चलता है तो ऐसे साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, याद है आपको? ऐसे साइकिल को हम लोग कैम साइकिल कहते हैं, C2 साइकिल कहते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। और कहाँ पे? वही फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया, जाके देखिएगा। तो ये सब जो है इनका क्या है, अडेप्टेशन है, ताकि ये कहाँ रह सके, मतलब ये डिजर्टी एरिया में रह सके, डिजर्ट एरिया में। यानी कि अगर आप देखेंगे डेजर्ट प्लांट में, तो डेजर्ट प्लांट में क्या हो सकता है कि रुको, हाँ, डेजर्ट प्लांट सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू डिक्रीज सरफेस एरिया, एक। दूसरा, संकेन स्टोमेटा, that is stomata present in pit, गड्ढे में रहेगा। थिक क्यूटिकल इनका काफी थिक रहता है, और ठीक है, कैम साइकिल अकर्स, इसी को आप क्या बोलते हैं, C2 साइकिल।
डेजर्ट प्लांट का, उसके बाद मैमल्स का। ठीक है, मैमल्स का क्या क्या हो सकता है? एक तो सबसे पहले जो देखेंगे जो एक्वेटिक मैमल्स होता है, पहले एक्वेटिक मैमल और फिर जो है फिर क्या देखेंगे, एक्वेटिक मैमल्स के बाद टेरेस्ट्रियल मैमल। देखो जो एक्वेटिक मैमल्स होता है जैसे सील, वॉलरस, व्हेल, डॉल्फिन, तो उनमें अगर आप देखेंगे व्हेल डॉल्फिन, तो उनमें अगर आप देखेंगे कि सील या फिर व्हेल देखोगे, ठीक है, ये व्हेल इस तरह से कहीं व्हेल होती है, व्हेल, इनके स्किन के नीचे जो है वो बहुत मोटी सी लेयर है, समझना जरा सा, इनके स्किन के नीचे बहुत थिक लेयर प्रेजेंट होती है, ये बहुत थिक लेयर, ठीक है, इसको फैट्स की सबक्यूटेनियस फैट्स रहता है, ठीक है, बहुत थिक लेयर रहता है। दो फायदा है, एक तो क्योंकि पानी में है तो हीट निकल सकती है, एक तो इसके बॉडी की हीट को निकलने नहीं देगा ये, और दूसरी बात क्योंकि फैट्स एक लिपिड है, लिपिड जो है वो पानी से हल्का होता है तो इनको बॉयंसी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैमल्स में पहला अगर आप देखेंगे एक्वेटिक मैमल, एक्वेटिक मैमल्स में आप देखते हैं क्या हो जाएगा, थिक लेयर ऑफ, इधर नहीं इधर लिखते हैं, थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन के, थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स, ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन टू हीट, एक चीज, दूसरा क्या हो सकता है, प्रोवाइड बॉयंसी, प्रोवाइड इंसुलेशन टू हीट, प्रोवाइड बॉयंसी, बॉयंसी जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, मैमल्स। ठीक है, एक तो एक्वेटिक मैमल, दूसरा है टेरेस्ट्रियल मैमल। देखो ये क्या होता है टेरेस्ट्रियल मैमल, क्या टेरेस्ट्रियल मैमल्स का जो अडेप्टेशन है, बहुत सारा अडेप्टेशन है, हमको रूल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे, एक तो आपको हो जाएगा एलेंस रूल जो कि आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एलेंस रूल्स हो जाएगा, ब्रिगमैन्स रूल हो जाएगा, रैंच रूल हो जाएगा, और एक जॉर्डन्स रूल हो जाएगा। तो जॉर्डन्स, ब्रिगमैन, रैंच रूल ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो, और एलेंस रूल तो आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ। देखो क्या होगा वही, सबसे पहले हम तुमको बताते हैं जॉर्डन्स रूल, जॉर्डन्स रूल, जॉर्डन्स रूल क्या है, एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन हैव लार्जर बॉडी, समझ रहे हैं क्यों, एंड वाइस वर्सा। देखिए एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन जो रहेगा, उनकी बॉडी जो रहती है वो क्या रहती है, लार्जर बॉडी रहेगी। ठीक है, एनिमल्स ऑफ, अगर आप देखेंगे एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन
हैव लार्जर बॉडी, उनकी बॉडी जो रहती है वो काफ़ी बड़ी रहती है। एनिमल ऑफ कोल्डर रीजन, बड़ी बॉडी रहेगी। और उल्टा वाइस वर्सा मतलब अभी बताया है इसके बारे में, जो वार्मर रीजन के जो जानवर रहेंगे, गर्म रीजन, वो छोटे रहेंगे। अभी इसके बारे में बताया है। जैसे अगर आप देखेंगे कॉड एक फिश होती है, कॉड दोनों जगह पाई जाती है, ये कोल्डर रीजन की कॉड, कोल्डर रीजन और वार्मर रीजन। कोल्डर रीजन और वार्मर रीजन, ठीक है। देखिए 56 वर्टिब्रा, 54 वर्टिब्रा। देखो कॉड जो है ना, कॉड, ठीक है, कॉड कोल्डर रीजन का जो है उसमें 56 वर्टिब्रा रहेगा और वार्मर रीजन का 54 वर्टिब्रा रहेगा। ठीक है, वर्टिब्रा का नंबर ज्यादा रहता है। उल्टा तो लिख दिया, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। ये जो है जॉर्डन्स रूल। और उसके बाद जो है, रुको, कोल्डर रीजन, उसके बाद फिर क्या है, एलेंस रूल। एलेंस रूल वही कहता है कि जो कोल्डर रीजन के जानवर रहेंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज बड़ी रहेगी। एक्सट्रीमिटी समझा ना, कान बड़ा रहेगा, कान बड़ा रहेगा, हाथ, जो एक्सट्रीम में रहते हैं, एक्सट्रीम बॉडी पार्ट्स, बॉडी साइड में रहते हैं, ये एक्सट्रीम एकदम बॉडी साइड में, अंदर में कौन है, हार्ट ब्रेन। एक्सट्रीम बॉडी साइड में ये कान है, ये सब जो हाथ पैर है, एक्सट्रीमिटीज कहेंगे, उनकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो बहुत बड़ी रहती है। कौन, वार्मर रीजन का। तो जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और आप जानते हैं सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो वो कोल्डर रीजन का नहीं होगा बल्कि वो वार्मर रीजन का होगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, वही है, वही लिख रहा है, ठीक है। एनिमल, ठीक है, एनिमल्स ऑफ कोल्डर region have large extremities and vice versa. Allen's rule, vice versa, ठीक। और फिर हो जाएगा वाइस वर्सा, और क्या हो जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा उल्टा भी हो जाएगा, एलेंस रूल। एलेंस रूल के बाद है फिर ब्रिगमैन्स रूल। ब्रिगमैन्स रूल क्या होता है, ब्रिगमैन्स रूल में अगर आप देखते हैं कि most of mammals and birds
मैमल्स ऑफ बर्ड्स के बारे में सिर्फ कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ मैमल्स ऑफ बर्ड वही चीज है, सब वही है, क्योंकि यही होता ही है। हैव लार्जर बॉडी most of mammals of bird of colder region have larger body and vice versa. ब्रिगमैन्स रूल। और फिर हो जाएगा तुम्हारा ब्रिगमैन्स रूल के बाद जॉर्डन्स रूल, एलेंस रूल, ब्रिगमैन्स रूल, रेंच रूल। ये सिर्फ बर्ड्स के बारे में। birds of colder region have narrow wings। कोल्डर रीजन के बर्ड्स की विंग्स कैसी होगी? नैरो, कम होगी। कोल्डर हम नैरो विंग्स, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या है, इसका उल्टा भी हो, ये आपको क्या हो गया, रैंच रूल हो गया, ठीक है। बर्ड्स ऑफ कोल्डर रीजन हैव नैरो विंग्स एंड वाइस वर्सा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा मैमल्स का अडेप्टेशन, मैमल्स का। अब मैमल्स के अडेप्टेशन के बाद हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसका सीधे एग्जाम्पल देखिए, आर्कीबैक्टीरिया, मेनी आर्कीबैक्टीरिया लिव एट टेम्परेचर ऑफ अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्कीबैक्टीरिया जो है उस जगह पे रहता है जहां पर टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आर्कीबैक्टीरिया। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जो रहता है, तो इसकी फिजियोलॉजी ऐसी है ताकि जो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्दाश्त कर लेता है। हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसकी फिजियोलॉजी ऐसी होती है। कहने का मतलब ये है कि इसका सेल वॉल अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो वो अगर पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना रहता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, वो पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना रहता है, इसीलिए इतना हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट करता है। साथ साथ अगर इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्रॉस चेन जो है फैटी एसिड्स रहता है, ब्रांच चेन फैटी एसिड रहता है, वो भी रीजन होता है। तो फिजियोलॉजी के वजह से ये सारा इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है और वो अडेप्ट कर लेता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी। उसके बाद, ठीक है, मेनी फिशेस या फिशेस ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका देखा है ना, ये अर्थ होता है, यहाँ पर जो रीजन होता है वो अंटार्कटिका रीजन है, बहुत ही, ठीक है, समंदर जो है वो यहाँ पे बहुत ठंडा है, ठीक है। तो फिशेस
of Antarctica region have fishes of Antarctica region have, ठीक है क्या, एंटी कोगुलेंट या एंटी कोगुलेंट नहीं, एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज प्रोटीन in their blood to avoid freezing। आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका जो ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर सब जीरो लेवल टेम्परेचर होता है, जीरो से भी कहीं ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर भी बहुत सारी फिशेज रहती है। जीरो से इतना कम टेम्परेचर है तो पानी तो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उनका, और ब्लड भी जाहिर है, ब्लड में पानी होता है, पानी बर्फ भी जो है वो बर्फ भी जो है पानी बन जाएगा, ये सॉरी ब्लड भी जो है, खून भी जो है वो बर्फ बन जाएगा, बर्फ तो नहीं बनेगा, आइसक्रीम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है ऐसा? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके ब्लड में खास तरह का एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, खास तरह का, जो कि ब्लड को जमने या फिर जो है वो बनने नहीं देता है, फ्रीजिंग, टू अवॉइड फ्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे कि ये जो समंदर है, ये समंदर के नीचे में, ठीक है, ये यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं, बहुत सारे जो इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, ठीक है, या बहुत सारी फिशेस जो रहती हैं नीचे में समंदर के, अगर कंपेयर करोगे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, पूरे पानी का जो है प्रेशर पड़ता होगा इनके ऊपर। तो जब सरफेस पे कोई जानवर है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, और इनका अगर प्रेशर देखिएगा, ठीक है, तो वो जो है देखो, तो यहाँ पर जो प्रेशर जो पड़ता होगा यहाँ पे, सरफेस प्रेशर के कंपेरेटिवली 100 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, 100 टाइम्स, ठीक है। एकदम ये वाला जानवर यहाँ पर अगर आ जाए ना, तो उसका तो वो क्या कहें, रोटी की तरह चपटा हो जाए, 2 मिनट में मर जाए, 2 मिनट का 2 सेकंड में मर जाएगा, एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग जिंदा रहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसा एडेप्टेशन है टू टॉलरेट सच अ हाई प्रेशर एट द सी बेड या एट द ओशन बेड, ठीक है। ऐसी फिजियोलॉजी इनकी, कुछ ऐसा चीज रहता है इनमें। तो आप कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स और fishes at the invertebrate or fishes at the ocean bed tolerates 100 times, invertebrates or fishes at the ocean bed tolerate 100 times more pressure than surface, ठीक है, सरफेस प्रेशर, वही ऐसी फिजियोलॉजी रहती है। तो ये हो गया आपको क्या, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कुछ और भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, जैसे हम लोग का एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखिए,
ठीक है, when we go at altitude, मतलब हाइट altitude more than 3,500 मीटर, 3,500 मीटर से अगर कोई पहाड़ व हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कहीं पर भी अगर हम उससे ऊपर अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ कम होने लगता है और हमको क्या स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब हम जाते हैं तो हमको पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, दिल बहुत तेज़ी से पैल्पिटेशन, फटीग, नोजिया, ठीक है, देन बॉडी अडेप्ट टू environment by, कैसे अडेप्ट करेगा, आरबीसी काउंट इंक्रीजेस, आरबीसी काउंट इंक्रीजेस, एक, दूसरा आरबीसी काउंट इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आप देखते हैं, ठीक है, आरबीसी काउंट इंक्रीजेस, आरबीसी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। देखो बाइंडिंग, इसको आप कह सकते हैं बाइंडिंग बिटवीन देम डिक्रीजेस। देखो क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे अगर हम लोग 3,500 मीटर से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जाहिर है हम थकने लगेंगे, थकने लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया, एनर्जी कम बनेगी, रेस्पिरेशन कम होगा। फर्स्ट, सेकंड क्या होगा कि हमारा हार्ट बहुत तेज़ी के साथ बीट करने लगेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ही सा जो भी ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टिश्यू तक पहुंचा सके, क्योंकि टिश्यू में एस्फेक्सिया हो गया है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया है। और साथ साथ जो है नोजिया भी होगा, नोजिया मतलब हमको उल्टी सा फीलिंग आने लगेगा। तब फिर बॉडी फौरन अडेप्ट करता है, ये जेनेटिक अडेप्टेशन नहीं है, ये बॉडी फौरन अडेप्ट करेगा। कैसे अडेप्ट करेगा, फौरन जो है आरबीसी काउंट बढ़ा देगा। इसीलिए देखा होगा जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके रोजी चिक्स होते हैं, मतलब उनका जो स्किन जो रहता है वो काफ़ी रेडिश होता है। इसलिए रेडिश होता है क्योंकि उनमें आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है वहाँ। तो वहाँ अगर आप देखेंगे आरबीसी काउंट इंक्रीज कर जाएगा। ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तेज़ी के साथ जो है वो लंग्स जो है ब्रीदिंग होगी ताकि ऑक्सीजन कम है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले और जो भी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अंदर आ सके। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ देखो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये टिश्यू हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडेड रहता है, 4 ऑक्सीजन बाइंडेड रहता है एक हीमोग्लोबिन के साथ। तो आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो टिश्यू में रहता है वो 40 रहता है, 40 mm ऑफ Hg। आपके एनसीईआरटी में चार्ट भी दिया हुआ है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में 40 mm ऑफ Hg। तो क्योंकि ऑक्सीजन तो इसको पहले ही कम मिल रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो, और यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कम ही ऑक्सीजन है। तो डिफरेंस जो पार्शियल प्रेशर का इन दोनों में जो डिफरेंस है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो डिफरेंस कम हो जाता है। तो जिसके वजह से डिफ्यूजन होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग जो होती है, पढ़ा होगा ना
लेफ्ट हैंड कर्व शिफ्ट करता है, कर्व ऑटो डिसोसिएशन कर्व जो है, तो ये जो बाइंडिंग जो होती है, ठीक है, ये बहुत लूज हो जाती है, बाइंडिंग बहुत लूज हो जाती है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो सके, यहाँ पर ट्रांसफर कर सके आसानी से। तो ये हो गया आपको जिसको कहते हैं, इसी को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, इसी को आप कहते हैं वो मतलब फिजियोलॉजिकल, ये जो है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और सबसे लास्ट में एडेप्टेशन के, सबसे लास्ट जो एडेप्टेशन है, क्योंकि हमने आपसे बोला था एडेप्टेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो है वो ये जो होगा, ठीक है, जैसे ये देखोगे आप बिहेवियरल एडेप्टेशन देख लेते हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशन कितना नंबर हो जाएगा, एडेप्टेशन 5। बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन में अगर आप देखते हैं सबसे पहला क्या हो सकता है बिहेवियरल एडेप्टेशन में, तो बिहेवियरल एडेप्टेशन में अगर आप देखेंगे कि ये देखो, हाँ जैसे देखो, जैसे लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड जो है वो ये सन, ठीक है, ये है लिजर्ड, फोटो से दिखाते हैं तुमको, क्या क्या सोचा था बताओ, सोचा था जानते हो एक कॉमिक्स लिखेंगे, कॉमिक्स, बायोलॉजी कॉमिक्स, उस बायोलॉजी कॉमिक्स में जो है, ठीक है, वो बायोलॉजी कॉमिक्स में जो है वो क्या होगा, ठीक है, वो सब कुछ सिर्फ डायग्राम से होगा, पता ही नहीं चला लॉकडाउन में रहे और पता ही नहीं चला, पहले लगा कि 20 दिन के लिए होगा, अब फिर सोचा कि 20 दिन में खुल ही जाएगा तो क्या करें, आराम से करेंगे सेशन एंड के बाद, फिर 20 दिन और लगा करते कराते जहाँ देख लीजिए इतना महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका इसका, ठीक है, क्या करिएगा। अगर आप लोग को मेरा कॉन्सेप्ट जो है कॉमिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमको जो है, ठीक है, अप्रिशिएट हमको करने के लिए, देखो मेरा नंबर ये है 8271-350, है ना, इस नंबर पे 8271-350, इस नंबर पे तुम हमको बस तुम लोग हमको लिखना, ठीक है, गो हेड सर वी आर विथ यू एंड वी नीड दैट कॉमिक्स, ठीक है, बस इतना लिखो, हमको हिम्मत थोड़ी आएगी, अभी क्या मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ तुमको नहीं हमको भी, तो तुम लोग लिखना हमको सर गो हेड वी आर विथ यू, ठीक है, तो हमको मोटिवेशन मिला, हमको लगा कि हाँ ज़रूरत है सबको, तो ये जो है 827 नंबर कितना अच्छे से याद है। देखो तो अभी जो है वो क्या होगा कि ये देखेंगे अगर आप कि इसको मिटा देते हैं और नाम भी अपना लिख देना, ठीक है। तो बिहेवियरल एडेप्टेशन में अगर आप देखें तो होता क्या है, ये लिजर्ड है, तो ये लिजर्ड बेसिकली डेजर्ट कंडीशन में रहती है, ठीक है, डेजर्ट कंडीशन में, तो डेजर्ट कंडीशन रहती है, तो आप जानते हैं डेजर्ट में रात में बहुत ठंडा हो जाता है और डे जो होता है बहुत गर्म होता है, रात बहुत ठंडी है, तो रात भर, और ये रेप्टाइल है, इसका बॉडी का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट से चेंज होता है, इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे चेंज हो जाएगा, ये मैमल्स ऑफ बर्ड नहीं है ना, तो ये कैसा है, ये पॉइक्लोथर्मिक होता है, होम्योथर्मिक नहीं, तो रात भर जो है ये बहुत बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ठंडा हो गया, जैसी सूरज निकलता है, सूरज जो है वो फौरन जो है ये क्या जाता है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, सन के रोशनी, मतलब इसका मतलब ये मत समझना उड़ करके सन के पास चला जाएगा, नहीं, ठीक है, ये जो है
सन बास्किंग करने यानी धूप तापने के लिए जो है ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, लिजार्ड है ये, लिजार्ड, ठीक है, लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर कोल्ड नाइट, कोल्ड नाइट में जब हो जाता है तो ये सन के पास चला आता है, धूप में आ जाता है, ताकि सन बास्किंग जो है वो क्या कर सके, ठीक है, मतलब धूप ताप सके। और जब धूप ताप लेगा तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो फिर किधर जाएगा, ये जो है शेड है यहाँ पर पेड़ के नीचे, ठीक है, तो ये जो है मूव टू शेड, ठीक है, आफ्टर हाई बॉडी टेम्परेचर एज ए रिजल्ट ऑफ सन बास्किंग, सन बास्किंग के वजह से, है ना। तो ये इसका बिहेवियर है, धूप देखेगा ना धूप में दौड़ जाएगा, जहां देखेगा धूप देखेगा धूप में दौड़ जाएगा, ऐसे करके धूप जो है ये करेगा, तापने लगेगा, धूप तापेगा, सन बास्किंग। जहां टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि रेप्टाइल है, टेम्परेचर तो जो इन्वायरमेंट का होगा बॉडी का हो जाएगा, फिर से जो है वो भाग करके कहाँ आएगा, फिर से भाग करके जो है शेड में आएगा, फिर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर जो है धूप में चला जाएगा। ये इसके आदत से मजबूर है ये, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको आप कहेंगे बिहेवियरल अडेप्टेशन। एक और बिहेवियरल अडेप्टेशन आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे जानवर जो होते हैं, ठीक है, बरों में रहते हैं, देखो जैसे ये है ना, ये बरो गुफा में गड्ढा खोद के रहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे लो टेम्परेचर होगा ठंडे के वजह से, और यहां पर जो है, ठीक है, ये जगह पे हाई टेम्परेचर होता है ड्यू टू सरफेस हीट, क्योंकि देखो यहां पर क्या पड़ रहा है, धूप की रोशनी पड़ रही ना है, धूप की रोशनी पड़ने की वजह से ये एकदम गर्म हो जाता है, सरफेस गर्म हो जाता है, हीट बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो many animals live in burrow, आदत होती है इनकी बरो में रहना, टू अवॉइड द क्या, सरफेस हीट, ठीक है, टू अवॉइड द सरफेस हीट, सरफेस हीट को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, यही है आपको बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब बिहेवियरल अडेप्टेशन के बाद हम लोग देखते हैं, अडेप्टेशन हो गया, अब हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं। क्या देखेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक जो हम लोगों ने ये देख लिया अडेप्टेशन। पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन, ये क्या होता है पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन का अगर आप देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ
group of similar organism, a group of similar organism, similar मतलब ठीक है, can interbreed, आपस में जो ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, a group of similar organism at a place, place जरूरी है, a group of similar organism at a place, ठीक है, sharing and competing competing for the resources. देखो पॉपुलेशन क्या होता है, कोई जगह है उसमें, ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रुप्स ऑफ है, ये है अलग अलग, ठीक है। तो सिमिलर कोई भी जगह, जैसे ये जगह पटना है, ये पटना में जितने भी इंसान हैं उनके ग्रुप को, मतलब इंसानों के ग्रुप के, पटना में इंसानों ग्रुप को ही हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉपुलेशन कहेंगे, क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। शेयरिंग एंड कॉम्पिटिंग फॉर द रिसोर्सेज। देखो, और ये आपस में रिसोर्सेज, ये मान लीजिए डॉग है, ये डॉग की पॉपुलेशन हो जाएगी, ये कैट की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। शेयरिंग एंड कॉम्पिटिंग फॉर द रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए जगह पर्याप्त है, मतलब सफिशिएंट है, तो ये सब आपस में क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। लो भाई थोड़ा तुम भी लो, हम भी लें, क्योंकि हमारे पास बहुत है, जरूरत से ज्यादा है, और तुम्हारे पास थोड़ा कम है, थोड़ा तुम भी लो हम भी लें। और अगर रिसोर्सेज मान लीजिए कम होंगे, रिसोर्सेज अगर कम होंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज अगर मान लो कम होंगे तो फिर शेयरिंग नहीं होगी, कंपटीशन होगा, ठीक है, कंपटीशन, अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो इसी को कंपटीशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, ऑल द कॉर्मोरेंट्स, हमेशा पॉपुलेशन जो होता है, आपको पहले क्लास में बताया था इसके, कि ये प्लेस ड्रिवन होता है, प्लेस लिमिटेड होता है, ठीक है। आपको ग्रुप कहां पर का ग्रुप है ये बताना जरूरी है, ठीक है, ये बताना, ठीक है। ऑल द कॉर्मोरेंट्स ऑफ वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड कोई ऐसी जगह है, वेटलैंड है जहां पॉन्ड हो गया, जहां पानी ज्यादा है, वहां पर की जितनी बर्ड्स है, कॉर्मोरेंट बर्ड्स होती है, वहां पर की जितनी बर्ड्स होती है कॉर्मोरेंट्स रहेगी, उस वेटलैंड का में जितनी भी बर्ड्स है उसको एक पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। ये टीक इन द ऑन द फॉरेस्ट ट्रैक, ठीक है, जितनी भी टीक ट्री है, टीक का जो प्लांट है फॉरेस्ट में, वो सब उस फॉरेस्ट का टीक का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। टीक का पर रैट्स इन abandoned field, lotus in the ponds, bacterias in the culture plate, कुछ भी कह सकते हैं। देखो, रैट्स इन अबेंडन फील्ड, ऐसा फील्ड जिसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर बहुत सारे चूहे
आ जाते बसने लगते हैं, चूहे की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वो अबेंडन फील्ड का चूहे का जो ग्रुप होगा उसको भी चूहे की पॉपुलेशन कहेंगे ऑफ दैट अबेंडन फील्ड। लोटस, कोई पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में जो लोटस रहेगा, ठीक है, पॉन्ड में अगर आप देखेंगे जो लोटस रहेगा वो भी हो सकता है इन द पॉन्ड। बैक्टीरियाज इन द कल्चर प्लेट में जो भी बैक्टीरिया है, सेम तरह का बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन, दूसरे तरह के बैक्टीरिया के ग्रुप का एक पॉपुलेशन, तीसरे तरह के बैक्टीरिया के ग्रुप का दूसरा पॉपुलेशन। बैक्टीरियाज ऑफ इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया का, ये सब जो है आपको क्या हो सकता है, इंटेस्टाइन में जो जो एक तरह का बैक्टीरियाज है, ठीक है, वो पॉपुलेशन इसी को कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि देखोगे जैसे कि कुछ टर्म्स, ठीक है, कुछ टर्म्स जो है कुछ टर्म, जैसे एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो क्या है? देखो, पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब होता है कि ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से जोड़ता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ा था ना आप लोगों ने, क्वेश्चंस वगैरह ही बनाया होगा हार्डी-विनबर्ग लॉ पे, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डील करता है, ठीक है, जो कि आप लोग इवोल्यूशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ और दैट इज़ वही पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन को जो इकोलॉजी लिंक करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द इकोलॉजी विच लिंक्स ऐसे, द इकोलॉजी ऐसे लिखो, an important branch of ecology which which links ecology with population genetics and evolution। बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह भी आप लोगों ने हार्डी-विनबर्ग लॉ पे बनाया होगा, यही अभी ये सब हम नहीं बताएंगे। तो ये हो गया आपको क्या, पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी के बाद फिर हम लोग देखते हैं, हाँ, सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कुछ कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। देखो, देखो सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है थोड़ा सा। बर्थ रेट, डेथ रेट, थर्ड बर्थ रेट, डेथ रेट, एज पिरामिड और सेक्स रेशियो। एज पिरामिड, फिफ्थ है पॉपुलेशन साइज, और इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे।
6 नंबर पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। 6 नंबर जो है वो क्या हो सकता है, अगर आप देखिएगा, ठीक है, पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट ये क्या होगा, बर्थ पर कैपिटा, बर्थ पर कैपिटा, पर कैपिटा का मतलब, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बर्थ रेट को फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल ठीक है, बर्थ रेट फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, यही बर्थ रेट होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई, क्या उसे क्या देते हैं, कोई पॉन्ड है, इनिशियली जो है, ठीक है, ठीक है, इनिशियली जो है वो 400 लोटस प्लांट, इनिशियली 400 लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, बर्थ हुआ फाइनल 1 साल के बाद मान लो 450 लोटस प्लांट पॉन्ड में आ गया, ठीक है, कुछ डेथ भी हुआ होगा, कुछ बर्थ भी हुआ होगा, ठीक है। तो इसका बर्थ रेट अगर आप देखेंगे, बर्थ रेट, तो वही फाइनल पॉपुलेशन 450, इनिशियल 400 बाई 400 इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये 50 बाई 400 यही बर्थ रेट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ये इंक्रीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना, ठीक है, कितना, ओह सॉरी, यहाँ 400 ना होगा, 8 1/8, ठीक है। तो ये जो है वो अगर आप देखेंगे बर्थ रेट यही हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कितना तेजी के साथ कोई पॉपुलेशन बर्थ कराता है, ठीक है, बर्थ कराता है। और फिर डेथ रेट, डेथ रेट क्या हो जाएगा, वही, ठीक है, कि कितना ज़्यादा जो है मतलब डेथ इसमें कितना हुआ, ठीक है, ये जो है हमको देखना होगा।
कि फाइनल पॉपुलेशन मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। हाँ, तो देखो हम लोग डेथ रेट कह रहे थे। अच्छा, डेथ रेट से पहले एक चीज और, तो आपने देखा ये जो फाइनल पॉपुलेशन जो हुई है, ठीक है, ये कब की बात है? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में। रुक गया तो 1 साल में 1/8 आया, तो आप मान करके चलिए 1/8 कितना हो जाएगा? पॉइंट कितना होगा जी? 0.125। ठीक है, तो एक लोटस 1 साल में, एक लोटस एवरेज अगर निकालेंगे तो ये बर्थ रेट जो हो जाएगा लोटस का, ठीक है, 0.125, ठीक है, पर लोटस पर ईयर। यानी 1 साल में एक लोटस जो है वो कितना बर्थ कराता है? 0.125 वो बर्थ कराता है ना? 0.125 ना होगा जी, 1/8 एक बार कर ही लो। हाँ, 0.125, ठीक है। बर्थ रेट जो है उसका ये हो गया, ये देखो ये हो गया। अब जैसे डेथ रेट की बात करते हैं, डेथ रेट जो सेकेंड एट्रीब्यूट्स है, सेकेंड, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। डेथ रेट आप यही कह सकते हैं, डेथ पर कैपिटा, डेथ पर कैपिटा, डेथ रेट क्या हो? डेथ पर कैपिटा। तो डेथ रेट, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ लिख सकते हैं बाई इनिशियल पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। इसमें भी लिख दो वही, इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में वो दिया रहेगा, जो भी गिवन टाइम रहेगा उसमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखेंगे डेथ रेट क्या हो जाएगा। अगर आप देखते हैं डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ इन गिवन टाइम बाय इनिशियल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी का उठाया जाए, एग्जाम्पल के कुछ किसी लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो इनिशियल कितना पॉपुलेशन है मान लो, इनिशियल पॉपुलेशन 40 है मान लो। नंबर ऑफ डेथ फॉर आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद नंबर ऑफ डेथ कितना हो गया? 4 ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई मर गया। तो डेथ रेट बताइएगा, नंबर ऑफ डेथ 4 है इन अ गिवन टाइम 1 वीक में, 1 वीक में कैलकुलेट कर रहे हैं, और टोटल पॉपुलेशन 40 यानी 0.1। कहने का मतलब है कि डेथ रेट पर ड्रोसोफिला पर फ्रूट फ्लाई कितना हो गया पर वीक के हिसाब से? 0.1, ठीक है। तो आप देखेंगे डेथ रेट पॉइंट 1 पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर, यहां तक पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर, ठीक है। ये हो गया डेथ रेट। अब देखते हैं हम लोग सेक्स रेशियो, ये क्या होता है। देखो
3। रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में मेल इज टू फीमेल का क्या रेशियो होगा, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, 60% फीमेल एंड 40% मेल इन सम पॉपुलेशन। अब देखो, ऐसा नहीं होता है कि सारे पॉपुलेशन में, दुनिया का जो भी पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उसमें 50% मेल होगा 50% फीमेल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कहीं 50% मेल है, कहीं 50% फीमेल है, कहीं मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, कहीं फीमेल ज़्यादा है मेल कम है। नॉर्मली अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन देखिएगा ना, तो वो फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। 60% फीमेल की पॉपुलेशन होना चाहिए, या मोर देन 60%, और 40% जो है वो मेल की पॉपुलेशन होनी चाहिए। हाँ, अगर आप देखेंगे ये कुछ ही जगहों पे, जैसे इंडिया वगैरह में जो है, इंडिया या शायद ही एक दो कंट्री और होगा तो होगा दुनिया में, यहाँ इतना जो फीमेल फिटिसाइड है, इतनी बच्चियों को मारा जाता है, ठीक है। ख़ास करके वो सब जो एरिया है, हरियाणा वाला जो एरिया है, या वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, ठीक है, हाथरस, वहीं वेस्टर्न यूपी में आता है। तो वेस्टर्न यूपीज़ का जो बहुत सारा एरियाज़ है, हरियाणा है, पंजाब का एरियाज़ है, गुजरात का एरियाज़ है, राजस्थान का एरियाज़ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर, ठीक है, बहुत और भी दूसरा है, इंडिया में और भी जगहें हैं। सिर्फ केरला ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो मेल से ज़्यादा है, फीमेल फिटिसाइड नहीं है वहाँ, और यहाँ बहुत ज़्यादा फीमेल की फिटिसाइड है इन सभी जगहों। तो ओवरऑल ये लोग इतना बच्ची को अपने मारते हैं, माँ बाप जो है पैसे के लिए अपनी बच्ची को मार देता है, ठीक है। तो जिसके वजह से बच्चे का पॉपुलेशन जो है, बच्चियों का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है। और अभी तो देखते हो भाषण में क्या क्या बोलता है सब, ये बिहार से, क्या छोड़ो सब क्या बोले हम पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये जो है वो तो अगर आप देखेंगे कि वही मतलब फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल इंडिया में जो है फीमेल की पॉपुलेशन मेल से कम हो गई है, फीमेल ही कम हो गई है, मेल ही ज़्यादा है। हालांकि वो नॉर्मली उल्टा होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई दूसरे जानवर या दूसरा कुछ ऐसे भी जो और ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ फीमेल ज़्यादा है मेल कम है, कुछ ऐसे भी जो हैं, कुछ ऐसे भी जहाँ मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, कुछ बराबर बराबर में भी है। तो वही क्या रेशियो है किसी पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल का, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं, सेक्स रेशियो कहेंगे, ठीक है। सेक्स रेशियो केरला का जो है वो फीमेल इज टू मेल पॉजिटिव में है, 1 से ज़्यादा है। हरियाणा का मेल एंड टू फीमेल जो है, फीमेल इज टू मेल लेस देन 1 है। तो ये सब जो है वो आप देखेंगे वहाँ होगा। ये हो गया सेक्स रेशियो। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, एज पिरामिड, ठीक है।